नई शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाएगी नई शिक्षा नीति। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर तरह के दबाव से मुक्त रखा गया। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पिछले साल 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके तहत शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किए जाने का फैसला हुआ, जो इससे पहले 4.43% था। इसके अलावा 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में किए जाने पर सहमति बनी। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर के गठन की बात हुई। वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि साल 2018 में 26.3% था। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी अगर कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड लोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।